हेलो माय फ्रेंड्स। देखिए आज क्लास 11th का केसी सिन्हा बुक का नाम है केसी सिन्हा। और ये एक्सरसाइज है 5.1 और 5.1 में है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप लोग इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक बता दिया था इसके प्रीवियस वीडियो में। और मैं आज क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करता हूँ और देखता हूँ कहाँ तक मैं वीडियो बना पाता हूँ, क्योंकि कुछ मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 से। देखिए 18 में है, इफ़ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 10a, प्रूफ दैट 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल 10 स्क्वायर बी। ठीक है, यानी इफ़ यानी ये हमको दे दिया है, ये बोला है कि ये आपको हम दे दिए। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर 10 है, हम इसका यूज करेंगे। तो हम गिवेन यानी ये गिवेन में दिया है हमको, तो गिवेन बराबर हम लिख देते हैं इसको। ठीक, और इसको लिखते हैं हम, इससे हमको ये प्रूफ करना है और इसी से हमको ये प्रूफ करना है, यानी फर्स्ट टर्म से हमको सेकेंड टर्म करना है प्रूफ, और फर्स्ट टर्म से ही हमको फर्स्ट लास्ट टर्म प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट टर्म को हम लेते हैं और सेकेंड टर्म को भी प्रूफ कर देते हैं और थर्ड टर्म को भी प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म से लेते हैं, लिखते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ये माइनस 1। ठीक है, 2 को जैसा का तैसा रखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर को जैसा का तैसा रखेंगे और माइनस का जैसा भी तैसा रखेंगे। और 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला का यूज, साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर 1। हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो उसी का यूज कर दिए। तो इसके जगह पे 1 के जगह पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर को जैसा तैसा रखेंगे और ये अंदर घुसेगा, माइनस को जब अंदर धकेल देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब 2 कॉस स्क्वायर में एगो कॉस स्क्वायर चल गया, यानी 2 आम में एक आम खा गए, तो बचा क्या मेरा एगो आम। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर ये। देखिए मेरा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, सेकेंड टर्म प्रूफ्ड। देखिए आप सेकेंड टर्म यही प्रूफ करने बोला था, कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। सेकेंड टर्म को देखिए, कॉस स्क्वायर ये माइनस कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, इसी को प्रूफ करने बोला था। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म से ही हम लास्ट टर्म को प्रूफ करते हैं। ठीक है, लास्ट यानी थर्ड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म फिर लिखते हैं अगेन फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगेन फर्स्ट टर्म में मेरा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ये माइनस 1। ठीक है, 2 को जैसा का तैसा रखेंगे और कॉस स्क्वायर को एक फॉर्मूला में तोड़ देंगे, नीचे ले आएंगे तो मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर ये, और ऊपर माइनस जैसा तैसा रहेगा माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला का यूज किए, देखिए कॉस स्क्वायर ये इंटू सेक स्क्वायर ये बराबर 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर को इधर ही रखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर मेरा नीचे चल जाएगा, इसका यूज किए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 2 को जैसा तैसा रखेंगे और नीचे एक फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ये। ठीक, कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ये, एक ये फॉर्मूला होता है। ठीक, उसी का हम यूज किए। ठीक है, माइनस 1 जैसा का तैसा रखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए 2 को जैसा का तैसा रखेंगे। ठीक है, और नीचे देखिए 1 को भी जैसा है वैसा ही हम छोड़ देंगे, 1 के साथ भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक, प्लस है प्लस दे देंगे, और 10 स्क्वायर एक का वैल्यू हमको दिया है, 10 स्क्वायर एक का वैल्यू है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। 10 स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये गिवेन में हम पहले बोले थे कि ये मेरा गिवेन में दे चुका है। ठीक है, तो 10 स्क्वायर के जगह पे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिए कॉस स्क्वायर बी
माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और इधर -1 को जैसा का तैसा ही रहने दिए, ठीक। 2 है, 2 को जैसा का तैसा छोड़ दिए। और 1 का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 1 बराबर भी तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 के जगह पे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, ठीक। तो 1 के जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये, और पहले से है इधर मेरा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और इधर मेरा -1 भी पहले से। देखिए यहाँ ए नहीं, यहाँ बी होगा एंगल में। आपको पता होगा कि एंगल को चेंज होते रहता है, ठीक है। कभी कभी आप लोग इस तरह भी पढ़े होंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो आप इस तरह भी पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ ए की जगह थीटा हो गया। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम बी लिख देते हैं और कॉस थीटा की जगह हम बी लिख देते हैं बराबर 1, ठीक है। तो ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही है, ठीक है ना। एंगल मेरा चेंज हो सकता है, ठीक। तो एंगल ए के जगह बट थीटा लिख दिए, थीटा के जगह मेरा बी लिख दिए, ठीक है। तो 1 बराबर भी हम साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी लिखते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, सिर्फ जहाँ ए मेरा था हम इसको बी कर देंगे और जहाँ ए था हम इसको बी कर देंगे, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर बी और एगो माइनस में है साइन स्क्वायर बी, एगो प्लस में है साइन स्क्वायर बी, एगो माइनस में है साइन स्क्वायर बी, तो बड़े आराम से एक दूसरे को मार डालेगा, ठीक। ऊपर में बचा 2, ठीक है। और नीचे में बचा एगो कॉस स्क्वायर बी और एगो कॉस स्क्वायर बी, मिल के हो गया 2 गो कॉस स्क्वायर बी, 2 कॉस स्क्वायर बी -1, ठीक है। अब इसी को हम जस्ट इधर लिखते हैं, ठीक है। इसी को हम जस्ट इधर लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं। इधर मेरा हो था 2 कॉस स्क्वायर बी, यहाँ भी 2 था और -1 यही था, ठीक है। कोई चेंज नहीं किए, ठीक। अब देखिए 2 और 2 ऊपर नीचे है, इनटू में है तो मेरा कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर बी -1, ठीक। और जब कॉस स्क्वायर उछल के मारेगा ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर बी इंटू -1, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर बी। कैसे लिख दिए हम, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर और ए के जगह दी हम बी कर देते हैं। एंगल में हम बोले कि एंगल तो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ए के जगह पर बी कर दिए तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर, ए के जगह भी यहाँ भी बी करना पड़ेगा, ठीक है। ए के जगह बी कर दिए तो सेक स्क्वायर ए के जगह यहाँ भी हम बी करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों एंगल हमको सेम चाहिए था, यहाँ दोनों एंगल सेम था तो यहाँ भी दोनों हमको सेम चाहिए था, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बी बराबर होता है सेक स्क्वायर बी, ठीक। यदि 1 को हम इधर ही रखते हैं, नहीं टेन स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, टेन स्क्वायर को इधर ही रखते हैं तो इधर हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर बी और ये +1 है बराबर के वो साइड चल जाएगा तो -1, ठीक। तो देखिए यहाँ पे है क्या, सेक स्क्वायर बी -1, सेक स्क्वायर बी -1, इसके जगह पे हम टेन स्क्वायर बी लिख सकते हैं तो उसके जगह पे हम टेन स्क्वायर बी को लिख दिए, ठीक है। और यही मेरा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया, तो लिख दीजिए थर्ड टर्म प्रूफ्ड, ठीक है। और नहीं भी लिखना है थर्ड टर्म छोड़िए तो डायरेक्ट टेन स्क्वायर बी प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है। यानी हम क्या किए इसमें, हम क्या किए कि फर्स्ट से ही सेकेंड को प्रूफ किए, ठीक है। और फर्स्ट से ही थर्ड को प्रूफ किए, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ Tn बराबर साइन के पावर n थीटा प्लस कॉस के पावर n थीटा PT यानी प्रूफ डैट, ठीक है। प्रूफ डैट 2T6 माइनस 3T4 + 1 = 0, ठीक है। अभी तो आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है, सब्जेक्टिव नहीं, ठीक। यदि आपका ऑब्जेक्टिव में, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में यदि दिया रहेगा 1 रहेगा, बी में 0 रहेगा, सी में 2 रहेगा, डी में आपका नन ऑफ दीज रहेगा, मान लीजिए कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। 1 0 2 नन ऑफ दीज हम ले लिए,
ठीक है। तो इसका आंसर आप 1 सेकेंड में ढूंढ सकते हैं कि क्या होगा। देखिए कैसे ढूंढेंगे हम। टी का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 लिख दिए। फिर इसका कोफिशिएंट कितना है -3, तो -3 लिख दिए। और यहाँ कितना है 1, 1 लिख दिए। ठीक है, 2 और 1 मिलके 3, और ये मेरा -3, 3 में 3 गया 0। इसका आंसर कितना है 0। ये मेरा भी ठीक हो जाता। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इनके कोफिशिएंट को जोड़ दीजिए। ठीक है, और जितना जोड़ने पर मतलब जोड़ या घटाव पर जितना फिर जो रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0 जोड़ने पर, और जोड़ के फिर घटाने पर मेरे इसका आंसर कितना आ गया 0। तो यही मेरा बी हो गया। ठीक है, बी में मेरा 0 दिया है। ठीक, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम इस टाइप से बनाएंगे तुरंत शॉर्ट तरीके से। ठीक है, लेकिन हम लॉन्ग तरीके से बता देते हैं। ठीक है, लॉन्ग तरीके से देखिए यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ बोल क्या रहा है, टी का पावर एन, टी का पावर एन यानी साइन का पावर एन थीटा प्लस कॉस का पावर एन थीटा। ठीक है, तो टी के पावर एन नीचे था तो साइन के ऊपर में आ गया एन, यही एन ऊपर चढ़ गया है। आप देख सकते हैं यही एन को ऊपर चढ़ाया गया है। ठीक है, और यही वाला एन को यहाँ चढ़ाया गया है। ठीक, यही एन यहाँ भी है और यही एन यहाँ भी है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा आप खुद पता लगा सकते हैं कि 2 साइन थीटा का पावर 6 प्लस कॉस थीटा का पावर 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ भी मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2t6 बराबर 2t6 बराबर 2 को जैसा तैसा छोड़ दिए। और टी का वैल्यू मेरा क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे दिए। ठीक है, अब एन ही चढ़ा था ऊपर में, एन ही इसके ऊपर में चढ़ा था तो 6 ही मेरा ऊपर में चढ़ेगा, इसके ऊपर में भी 6, इसके ऊपर में भी 6। ठीक है, उसी तरह इसका क्या हो जाएगा -3 टी का पावर 4। ठीक है, तो -3 को जैसा तैसा रखेंगे। ठीक, और टी का वैल्यू क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दे देते हैं। ठीक है, और टी के जगह क्या है यहाँ 4 है। ठीक है ना, यहाँ 6 था तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एगो +1 है तो +1 तो कुछ नहीं होगा, उसका जैसा तैसा रहेगा। ठीक है, तो इसके जगह पे हम ये दोनों लिखेंगे। ठीक, अब चलिए गिवन हम सिखा दिए कैसे बनाना था। ठीक है, टी एन बराबर साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा। ठीक है, अब इसके जगह पे 2t6 -3 t4 +1, इसका वैल्यू निकालना है 0। ठीक, 2 को जैसा तैसा रखेंगे और t6 का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं। देखिए साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। ठीक है, तो साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। ठीक है, -3 इसका भी निकाल के रखे हैं 4 थीटा प्लस यहाँ भी 4 थीटा। ठीक है, +1 जैसा मेरा तैसा रहेगा। LHS से हम बना रहे हैं, RHS हम प्रूव करेंगे। ठीक है, LHS से बना रहे हैं हम, RHS को प्रूव कर देंगे, 0 हम दिखा देंगे। ठीक है, 2 को जैसा तैसा रखेंगे। ठीक, अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, यदि साइन स्क्वायर और इसके पावर 3 दे देंगे और कॉस स्क्वायर इसके पावर 3 देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि फिर 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो फिर मेरा हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ठीक है ना, माइनस है माइनस, 3 है 3, साइन का पावर 4 को देखिए साइन स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, टूट जाएगा तो फिर मेरा साइन का पावर 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस है प्लस दे दिए, कॉस स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, और +1 जैसा तैसा, 2 को जैसा तैसा रखेंगे, इस पर तो कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक, और ये फॉर्मूला टूट जाएगा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, AQ + BQ बराबर A + B × A² - AB + B²। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ लगाएंगे, यही फॉर्मूला को। ठीक है,
तो चलिए, एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कैसे कैसे लगाएं ये नहीं पूछिएगा, अगर आप इतना नहीं जानते हैं तो फिर से आंगनबाड़ी में एडमिशन करा लीजिए, ठीक है। अगर इतना नहीं जानते हैं तो फिर से आप आंगनबाड़ी में एडमिशन करा लीजिए, इतना सीख के आइए, क्योंकि आप सिर्फ फॉर्मूला का हम यूज किए हैं, इसमें कुछ किए नहीं है। जहाँ फॉर्मूला में मेरा ए है, ये आपका ये है और ये आपका बी है, ठीक है। फॉर्मूला में जहाँ ए है, फॉर्मूला देखिए, जहाँ ए है हम साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं, जहाँ बी है हम वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला में हम सेट कर दिए तो ये मेरा आ गया, ठीक है। हम फॉर्मूला में सिर्फ सेट किए हैं, ठीक। माइनस है, हम नीचे लिख देते हैं -3 वाला। देखिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दोनों से छीन लेंगे 2, यहाँ से भी छीन लिए 2, यहाँ से भी छीन लिए 2, ठीक है। और दोनों के ऊपर में 2 दे दिए, ठीक। ये तो 2 इसके ऊपर वाला है, ये तो 2 इसके साथ है, और ये भी 2 इसके साथ है, तो यही 2 दिए हैं, ठीक है। और ये दोनों 2 हम छीने हैं, ठीक, ये दोनों से, और इसके ऊपर 2 दे दिए हैं। और जब इसके ऊपर 2 देंगे तो माइनस अपने से हम 2 स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे, और इधर मेरा +1 अपने आप। हम ऐसा क्यों जोड़े पता है, देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा, देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, साइन का पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और पहले से हम पहले से जोड़ दिए हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो मेरा a + b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक है ना। ये मेरा a + b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, और ये पहले और हम इसको अपने से जोड़ दिए, ठीक। तो मेरा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एगो माइनस में है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मेरा कट जाएगा। तो फिर जो मेरा था, मेरा क्या था, ये, ठीक है, यही था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर से मेरा आ जाएगा, ठीक है। यही था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जो मेरा था वही हमको फिर से दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसके जगह पे हम लिख दिए, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, 2 को जैसा तैसा रखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है 1, ठीक। और इसको देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के फिर ऊपर दे देते हैं स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि फिर टूटेगा तो फिर मेरा 4 दे देगा, ये भी टूटेगा तो फिर मेरा 4 दे देगा, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और पहले से है मेरा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस है -3। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो इसके ऊपर 2 है तो इसके ऊपर भी 2 दे देंगे, ठीक है। माइनस इधर पहले से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और +1 मेरा इधर पहले से ही है, 2 है 2 दे दिए, 1 है 1 दे दिए, ठीक। अब देखिए फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम हटा देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के साथ तो मेरा मल्टीप्लाई रहता है। यदि हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो फिर जो मेरा रिजल्ट है, जो मेरा सेम है वही रहेगा, ठीक है। इसलिए हम 1 को हटा देते हैं, 1 को हम हटा दिए, ठीक। तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों से हम यदि 2 छीन लेंगे, ठीक है, तो माइनस अपने से हमको जोड़ना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं हम क्यों जोड़े, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, हम क्यों जोड़े अपने से, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्यों जोड़े हम अपने से, ठीक है। क्योंकि इसको हम फिर a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, और a + b का फॉर्मूला में तोड़ देंगे, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में, ठीक है। तो जो मेरा एक्स्ट्रा आएगा +2
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर हम खुद जोड़े हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों मेरा कट जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरा पहले से ही है, ये तो इसके लिए था, ठीक है, और ये मेरा पहले से ही है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और इधर मेरा है 3, इसका वैल्यू 1 माइनस इधर जैसा का तैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, और +1, ठीक। 2 जैसा तैसा रहेगा, ये तो मेरा कुछ नहीं है। फिर इसका वैल्यू देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख देते हैं, ठीक। इसके ऊपर 2 है तो इसके ऊपर भी दे दिए, ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ है 2 गो आम, यहाँ है 1 गो आम, मिल के हो जाएगा 3 गो आम, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, माइनस से -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर मेरा +1, ठीक है। 2 को जैसा तैसा रखेंगे, ठीक, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -3 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, +1 जैसा तैसा लिखे, इसको अंदर धकेल देंगे, ठीक है। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, धकेलना का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस है माइनस, ये इसकी भी है ये इसकी भी है, तो दोनों के पास चली जाएगी बारी बारी से, ठीक है। इसके पास जाएगी तो 3 और इसके पास जाएगी तो माइनस इंटू माइनस मिल के +6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर मेरा +1 पहले से ही है, ठीक है। तो देखिए 2 और एक 3 और इधर -3 कट जाएगा तीनों मेरा, ठीक है। 6 माइनस में 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी मेरा कट जाएगा, तो मेरा बचा क्या 0, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक से यदि आप इतना झंझट नहीं लेना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, सब्जेक्टिव तो है नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव भी है, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम बताएं इस क्वेश्चन को इस मेथड से डायरेक्ट इसके कोफिशिएंट को जोड़ दीजिए, 2 और एक 3, 2 और इधर -3 और इधर +1, ठीक है। 2 और एक 3 और 3 में चल गया, तो मेरा हो गया 0, ठीक है। तो इस मेथड से डायरेक्ट बना दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। और एक्यूट एंगल कहते किसे हैं, आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक। तो थोड़ा हम बता देते हैं कि एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल यानी 0 से 90 डिग्री के बीच को एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। जितना इसके बीच आएगा इसके बीच, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक, एक्यूट एंगल हो गया, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब सारा आपका एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। एक्यूट एंगल का हिंदी मतलब न्यून कोण, ठीक। तो आपका थीटा आपका एक्यूट एंगल है और साइन थीटा बराबर ये दिया है a² - b² डिवाइडेड बाय a² + b², ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा, हमको टेन थीटा ज्ञात करना है, सेक थीटा ज्ञात करना है और कॉसेक थीटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन को। पहले लिखते हैं गिवन में मेरा क्या दिया है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, a² - b² डिवाइडेड बाय a² + b², ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये साइन थीटा हमको दिया है, ठीक। हमको क्या चाहिए, पहले कॉसेक थीटा निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद सारा चीज़ मेरा निकल जाएगा। या तो फिर उस टाइप के निकाल सकते हैं, या तो फिर हम डायरेक्ट ले लेते हैं इसको। तो बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, ये तो आप जानते भी है इसको, ठीक है। ये आपका बेस होता है यानी B, ये आपका हाइपोटेनियस होता है यानी H, ये आपका परपेंडिकुलर होता है यानी P, ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो ये मेरा P हो गया और ये मेरा H हो गया, ठीक है। तो P बराबर है मेरा क्या है, P बराबर a² - b², ठीक है। और H बराबर है मेरा a² + b², ठीक है ना।
तो हमको चाहिए क्या, बी, ठीक है ना। बी इज इक्वल टू वाट, ठीक। आप लोग तो ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो यही है बचपन का प्यार, मुझे भूल नहीं जाना रहे, ठीक है। तो बी बराबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमको चाहिए बी, तो बी बराबर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे एच स्क्वायर, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में पी स्क्वायर, ठीक है। बी को इधर ही रखेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। बी को जैसा तैसा रखेंगे, रूट बड़ा सा दे देते हैं। एच स्क्वायर का वैल्यू देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच के जगह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। एच के ऊपर 2 है तो इसके ऊपर भी हम 2 दे दिए, ठीक है। माइनस है माइनस, अब p के जगह क्या है, p का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो p के जगह हम दे देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब p के मुड़िए भी 2 है तो इसके मुड़िए भी हम 2 दे देते हैं, ठीक है। मुड़िए यानी सर, ठीक है। तो p के ऊपर माथा में 2 है तो इसके माथा में भी 2 दे दिए, ठीक है। b जैसा तैसा रखें। अब देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, ठीक है। अब जब a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस है माइनस, इसको तोड़ देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट से बंद। यदि आप इतना नहीं जानते हैं और आप स्टैंडर्ड क्लास 11th में आ गए हैं तो आप कृपया करके आप आंगनवाड़ी में एडमिशन करा लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप 11th क्लास का स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं जानेगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं जानेगा और साइंस का स्टूडेंट बन जाएगा, तो फिर कैसे होगा। आप खुद मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा ना आपको। देखिए यहाँ बी स्क्वायर जैसा तैसा रहेगा, ठीक है। ए का पावर 4 प्लस में और ये अंदर जाएगा तो माइनस में होगा, तो एक प्लस और एक माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस और ये अंदर घुसेगा तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये अंदर घुसेगा तो माइनस इंटू माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर यहाँ है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल के 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। b बराबर 2 का बाहर हो जाएगा तो इधर मेरा बचेगा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर 2 को तो मेरा बाहर हो गया और ए बी को हम हॉल इस तरह कर सकते हैं क्योंकि दोनों से छीन लिए 2 और 2 के ऊपर 2 दिए, ठीक है। बी मेरा जैसा तैसा रहेगा 2 स्क्वायर और रूट मेरा कट जाएगा, ठीक। स्क्वायर और रूट मेरा कटेगा तो हो जाएगा ए बी, ठीक है ना, हो जाएगा ए बी। अब देखिए निकालने क्या बोला है हमको, टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा निकालते हैं पहले। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, ठीक। तो पी का वैल्यू देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। पी का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और बी का वैल्यू निकाल के रखे हैं, बी का वैल्यू क्या है 2ab, तो बी का जगह पर हम 2ab दे दिए, एक मेरा ये आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा निकालने बोला था सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, ठीक है। तो बी का वैल्यू देखिए यहीं पे है बी का वैल्यू 2ab, तो बी के जगह 2ab दे दिए, ठीक है। और एच के जगह देखिए एच का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एच बराबर है, ठीक, ये भी पी बराबर है, ठीक है। तो एच बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और हमको दिया था कॉसेक थीटा निकालने के लिए, ठीक है ना। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई पी, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का तो एच मेरा पहले हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी बराबर मेरा क्या है, पी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक मेरा आंसर, एक ये मेरा आंसर और एक ये मेरा आंसर, ठीक है। तो ये मेरा तीर हो गया, ठीक। आप यहाँ से भी साइन थीटा का तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि साइन थीटा का जस्ट फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का होता है पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। तो एच मेरा ऊपर हो जाता और पी मेरा नीचे हो जाता, तो यही मेरा कॉसेक थीटा निकल जाता, ठीक है। तो टेन थीटा मेरा सेक थीटा बन जाता, सिर्फ बच जाता, ठीक। तो आप वहाँ से भी कॉसेक थीटा निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ।
अब चलते हैं 21 में। ये देखिए आपका है 21 है। इफ सेक ए माइनस 10 बराबर पी, पी बड़ा है 0 से यानी पी पॉजिटिव होगा। ठीक, फाइंड ए 10 ए सेक ए एंड साइन ए इफ ए इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का भी मतलब बताया कि ए का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। ठीक है, और ज्ञात करने बोला है 10 ए सेक ए और साइन ए। ठीक है, और ये हमको गिवन में दे दिया है। ठीक, तो लिखते हैं गिवन। गिवन में हमको क्या दिया है, सेक ए बरा माइनस 10 ए इक्वल टू पी। ठीक है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक, कौन सा फॉर्मूला अभी हम बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, इसका फॉर्मूला ये होता है, जैसे साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 होता है ना, उसी तरह ये इसका फॉर्मूला होता है एगो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला में टूट गया। ध्यान से देखिए, ये बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है। ठीक, क्योंकि ये दो टाइप से टूट जाता है, ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, और ये फॉर्मूला में टूट गया। कौन सा फॉर्मूला में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको दो में तोड़ देते हैं फॉर्मूला में, एक बार ए प्लस में तोड़ते हैं और एक बार माइनस में तोड़ते हैं। ठीक है, इधर मेरा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस वाले को हम यदि इधर ही रखेंगे, सेक ए प्लस 10 ए को इधर ही रखेंगे। ठीक है, बराबर 1 डिवाइडेड बाय, यदि हम इसको इधर भेज देंगे, सेक ए माइनस 10 ए, माइनस वाले को इधर भेज दिए। ठीक है, तो सेक ए प्लस 10 ए को जैसा तैसा रखेंगे। ठीक, बराबर 1 डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या है, पी। देखिए सेक ए माइनस 10 ए बराबर पी है ना, सेक ए माइनस 10 ए बराबर पी, तो इसके जगह पे हम पी लिख देंगे। ठीक है, और समीकरण 1 इसको मान लेंगे और समीकरण 2 हम इसको मान लेंगे। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, और हम पाते हैं कि, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 मेरा समीकरण 1 है सेक ए माइनस 10 ए बराबर पी, सेक ए माइनस 10 ए बराबर पी। ठीक है, और दो समीकरण है मेरा सेक ए प्लस 10 ए बराबर 1 बाई पी। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, और जब ऐड करेंगे तो माइनस प्लस मेरा कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा पी प्लस 1 बाई पी। ठीक, यानी 2 सेक के बराबर हो जाएगा, इसके नीचे 1 ले लेंगे तो ये मेरा पी, तो ये मेरा पलट के मारेगा तो पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो सेक के बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी स्क्वायर, और ये मेरा गुना में है, 2 तो मेरा गुना में है। ठीक है, 2 मेरा गुना है तो ये इधर आ जाएगा तो 2p हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम पहले लिख दिए, 1 को पहले लिखे, पी स्क्वायर को बाद में लिखे। ठीक है, तो पहले 1 प्लस है प्लस पी स्क्वायर और p, और मेरा 2 मेरा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा सेक ए का वैल्यू हो गया। एक निकालने बोला था सेक ए का वैल्यू, तो एक आंसर मेरा ये हो गया। आप देख सकते हैं सेक ए बोला था निकालने, तो एक मेरा आंसर वो हो गया। ठीक है, और हमको चाहिए अब 10 ए और साइन ए। अब 10 ए हम निकालते हैं। ठीक है, 10 ए हम इस फॉर्मूला से निकाल देते हैं। ठीक, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए का वैल्यू हम निकाल दिए हैं। सेक स्क्वायर ए का वैल्यू है 1 प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p, ये मेरा सेक स्क्वायर का है वैल्यू। ठीक है, सेक स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक, तो मेरा 10 स्क्वायर का वैल्यू आराम से निकल जाएगा ना यहाँ से। ठीक है, तो हम 10 स्क्वायर का वैल्यू हम इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। ठीक, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, 10 स्क्वायर वो एक उधर ले जाते हैं, तो इधर सेक स्क्वायर ए बचा, और ये प्लस में है, बराबर इधर मेरा 1 हो जाएगा। ठीक, और 10 स्क्वायर को उधर ले गए। ठीक है, पहले लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए, बाद में इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर ए
-1, ठीक है। टेन ए को हम इधर ही रखते हैं, सेक स्क्वायर ए -1, और ये मेरा बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो टेन ए का वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे, जो वहाँ था तो सेम मैं यहीं लिखा हूँ, ठीक। दूसरे पेज में मैंने इसको लिखा है, ठीक। टेन ए बराबर है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। और सेक ए का वैल्यू देखिएगा, सेक ए का वैल्यू क्या है, देखिए सेक ए का वैल्यू क्या है, 1 + p² डिवाइडेड बाई 2p, ठीक है। तो सेक ए के जगह पे हम क्या बैठा देंगे, 1 + p² डिवाइडेड बाई 2p बैठा देंगे सेक ए के जगह पे, ठीक है। तो सेक ए के जगह पे मेरा क्या था, टेन स्क्वायर को जैसा तैसा रखेंगे, ठीक। और सेक ए के जगह था 1 + p² डिवाइडेड बाई 2p, ठीक। और इसके ऊपर 2 है तो इसके ऊपर भी 2 देंगे, ठीक है। और इधर मेरा -1 है, ठीक। तो टेन ए बराबर, देखिए ऊपर में है a + b का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ देते हैं 1 + p⁴ + 2p², ठीक है। और हम नीचे तोड़ देते हैं 4p², ठीक है। और इधर मेरा खुद पहले से ही -1। टेन ए बराबर, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, ठीक, 4p², और ये भिन्न घटा कर देते हैं पूरे का, ठीक है। तो यहाँ मेरा 1 का 1 रहेगा, p⁴ का p⁴ रहेगा, + 2p² जैसा तैसा रहेगा, ठीक है। और ये मेरा पलट के मारेगा तो हो जाएगा 4p², ठीक है। टेन ए को जैसा हम तैसा रखेंगे, रूट अंडर, देखिए 1 को जैसा तैसा, p⁴ का भी जैसा तैसा, और 4p² में से 2p² ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, -2p², ठीक है। 2 में आम था, 4 गो आम था, 2 आम खा गए तो 2 आम बचाना, मेरा नीचे मेरा खुद है पहले से ही 4p², ठीक है। टेन ए बराबर, अब देखिए ऊपर वाला को देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला को ध्यान से देखिए, 1 + p⁴ - 2p² को देखिए, 1 - p² का होल स्क्वायर में सेट है, कैसे पता है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। और इसको तोड़ देते हैं तो यानी 1 का स्क्वायर + p⁴ - 2p², ठीक है। यही मेरा आ जाएगा, ठीक। तो इसके जगह पे 1 + p⁴ - 2p के जगह पे 1 - p⁴ और पूरे का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर में सेट कर दिए 1 - p² और इसके अब ऊपर 2, ठीक है। और नीचे 2p⁴, ठीक है, क्योंकि ये फिर टूटेगा तो 2 दूनी 4, फिर p² हो जाएगा, ठीक है। तो टेन ए बराबर, पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - p² डिवाइडेड बाई 2p और पूरे का पावर 2, इससे भी 2 छीन लिए, इससे भी 2 छीन लिए, ठीक है। और 2 पूरे का पावर 2 दे दिए, ठीक है। तो टेन ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 - p² और डिवाइडेड बाई 2p, ठीक। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा टेन ए बराबर हो गया, ठीक। अब देखिए मेरा टेन ए निकल गया, ठीक, सेक ए निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, साइन ए, ठीक है। तो साइन ए हमको निकालते हैं, ठीक। हमको चाहिए था क्या, साइन ए, ठीक है। तो अब हम सेक ए निकाल लिए, टेन ए निकाल लिए, और साइन ए हमको चाहिए, ठीक है। तो साइन ए हम लिख दिए, ठीक। लेकिन साइन ए का कोई फॉर्मूला ही हमको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब देख सकते हैं एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक। तो अगर साइन स्क्वायर ए रहता तो फिर हम साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम मतलब इस टाइप से करके और हम साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन साइन ए का हमको कोई फॉर्मूला ही नज़र नहीं आ रहा था तो हम टेन ए से निकाल देते हैं, ठीक। टेन ए से हम निकाल देते हैं। टेन ए से कैसे निकालेंगे, सो देखिए टेन ए का एक फॉर्मूला होता है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक। टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है ना। तो टेन ए का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, देखिए टेन ए का वैल्यू हम क्या निकाल के रखे हैं, पहले से यहाँ लिख दिए थे, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो टेन ए का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं 1 - p² डिवाइडेड बाई 2p। तो टेन ए के जगह पे बैठा देते हैं इसको, ठीक है, बराबर है बराबर साइन ए को जैसा तैसा है, ठीक। और कॉस ए का वैल्यू हम क्वेश्चन में था ही नहीं, कॉस ए का वैल्यू निकालना ही नहीं था, ठीक है। लेकिन हमको कॉस ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। और कॉस ए का वैल्यू इससे निकल जाएगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला में, ध्यान दीजिए, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1,
ठीक है। कॉस ए को जैसा का तैसा ही इधर ही रखेंगे, 1/, सेक को नीचे धकेल देंगे, ठीक है। तो कॉस ए को जैसा का तैसा रखेंगे 1/, और सेक ए का वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं। सेक ए का वैल्यू देखिए 1 + p² / 2p, ठीक है। फिर कॉस ए को जैसा का तैसा रखेंगे, ठीक है। ये दोनों खुद जोड़ा है, ठीक है ना, ये दोनों खुद जोड़ा है। आप लोग भी जोड़ा होंगे, सिंगल तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ये दोनों खुद जोड़ा है, तो ये मेरा ऊपर चल जाएगा, 2p मेरा ऊपर चल जाएगा और नीचे मेरा 1 + p² बच जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए का वैल्यू निकल गया 2p / 1 + p², ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यह आराम से निकल जाएगा। ये मेरा tan a का भी वैल्यू हो जाएगा, cos a का भी वैल्यू हो गया है। अब हमको चाहिए sin a का वैल्यू, ठीक है। तो इससे आराम से हम sin a का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो sin a, इसको क्या करेंगे, क्या आप ध्यान से देखिए, 1 - p² को जैसा तैसा रखेंगे, नीचे भी मेरा 2p जैसा तैसा रहेगा, ठीक है। ये दोनों जोड़ा है, नीचे वाला मेरा जोड़ा है, ठीक है। तो ये मेरा ऊपर चल जाएगा फुदक के, यानी उछल के, तो मेरा ऊपर चल जाएगा 1 + p², ठीक है। और नीचे हो जाएगा मेरा 2p, ठीक। और ऊपर में है पहले से ही मेरा साइन है, ठीक है ना, ऊपर में मेरा पहले से ही है साइन a, ठीक है। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, ठीक, या तो फिर काट देते हैं, 2p और 2p दोनों सेम है, ठीक है। 2p मेरा कट जाएगा और ये भी मेरा कट जाएगा, ठीक। या तो फिर तिरछा गुना कर देते हैं, ये इससे गुना कर देते हैं और ये इससे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये इससे गुना हो जाएगा, तो 1 - p² और इधर मेरा 2p हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे गुना हो जाएगा, तो 2p और 1 + p², 1 + p² और साइन है, ठीक है। 1 + p² और साइन है। 2p मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, 1 - p² इधर में और 1 + p² मेरा गुना में है, ठीक है। तो ये मेरा डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 + p² मेरा डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, साइन है, ठीक है। तो साइन ए बराबर फाइनली क्या आ गया, लिखिए साइन ए बराबर, इसको काट देते हैं, देखिए साइन ए बराबर फाइनली मेरा आ गया 1 - p² / 1 + p², ठीक है। और यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम टेन ए का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला था लेकिन वो थोड़ा टफ था, ठीक है, इसीलिए आसान तरीका से हम निकाल दिए, ठीक। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिसको भी जो वीडियो चाहिए जिस भी एक्सरसाइज का, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट पे उसके अनुसार से मैं वीडियो को बनाऊंगा, ठीक है। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर